हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये मोशन इनटू डी का एग्जाम्पल है। मोशन इनटू डी का मतलब बोले तो कि एक ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है वो दो एक्सिस के अलॉन्ग एक साथ चेंज हो रहा होता है, कि जैसे सर्कुलर मोशन से एग्जाम्पल के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो एक साथ एक ही टाइम इंस्टेंट पर एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है, चेंज होता है। डिफिनीशंस क्या है कि व्हेन वी प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट विद स्पीड u at an angle theta with the horizontal, then object is moves on a parabolic path and its motion is called projectile motion। तो हमने ये देखा कि जब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से u स्पीड से और थीटा डिग्री के एंगल पर थ्रो किया तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस टाइप के पैराबोलिक पाथ पर मोशन कर रहा है, इसलिए इसके मोशंस को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इससे रिलेटेड और सारे टर्म हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या और चीजें हो रही हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल से इस पार्टिकल के वेलोसिटी का वेक्टर का जो एंगल है वो कितना है, थीटा डिग्री। तो जब थीटा डिग्री का एंगल ये बना रहा है तो यहाँ पे हमने इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल जो कि हमने कितना लिखा u cos थीटा i कैप, और दूसरा इस y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट जिसे हम लिख रहे हैं y वेक्टर इज इक्वल टू u sin थीटा, डायरेक्शन किधर है, z। तो इस ux को लिखते समय हमने क्या किया कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जिस लाइन के साथ एंगल दिया जाता है उस पर कंपोनेंट लिखने का क्या तरीका है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में क्या लिखा cos थीटा। i किस बात को बता रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है अलोंग द एक्स एक्सिस किधर, राइट। वर्टिकल कंपोनेंट लिखते समय y एक्सिस के अलॉन्ग क्या किया, ये जो क्या है वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ में sin थीटा। j कैप किस बात को बता रहा है कि ये वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस ऊपर की तरफ। अब एक्सीलरेशन का बात कर लेते हैं तो ऑब्जेक्ट को हमने कोई एक्सीलरेशन नहीं दिया तो x एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सीलरेशन नहीं मिला, फिर 0। तो ये वेलोसिटी ड्यूरिंग होल प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट। मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कभी चेंज होने वाला नहीं है। जबकि y एक्सिस के अलॉन्ग एक्सीलरेशन कितना मिलेगा आपको, g माइनस g। इस एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है 9.8 लिख सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड इसको भी आप लिखते हैं जहां जैसे सुविधा पूर्ण होता है। तो अब माइनस j पे जो है वो इस बात को बता रहा है कि एक्सीलरेशन किधर है, नीचे की तरफ। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ये दोनों एक दूसरे के कैसे एंटी पैरेलल होने की वजह से जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा पार्टिकल ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन इसका वेलोसिटी जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा एक ऐसा टाइम आएगा जब पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। किस एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि y एक्सिस के अलॉन्ग डिक्रीज हो रहा था तो y एक्सिस के अलॉन्ग ही क्या होगा, पार्टिकल का वेलोसिटी 0। बट x एक्सिस के अलॉन्ग क्या रहा, ये कांस्टेंट बना रहेगा जो कि वैल्यू है तुम्हारे पास u cos थीटा i। चलिए ये सब जिस टाइम पर पार्टिकल का वेलोसिटी y एक्सिस के अलॉन्ग 0 हो रहा है, ये टाइम कौन सा है, t0। इस टाइम को हम लिख लेते हैं तो फार्मूला क्या है इसका, u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। इस u sin थीटा को आप क्या बोल सकते हो कि मॉड ऑफ y वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या है, एक्सीलरेशन a y। अब ये कैसे आता है, इसके लिए हम आपको थोड़ा अभी बता दे रहे हैं। देखिए कि वर्टिकल कंपोनेंट 0 हुआ, v इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, u प्लस किस एक्सिस के अलॉन्ग बात की, y एक्सिस के, ये 0, ठीक। u y का वैल्यू कितना है, तो u sin थीटा माइनस y कितना है, 0।
टाइम क्या लिखा टी नॉट। अब बोलो जरा टी नॉट इक्वल टू क्या यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी लिखा, इसी यू साइन थीटा को क्या लिखा मॉड ऑफ बाय वेक्टर और जी को क्या लिखा मॉड ऑफ ए बाय ये बना, इसको हमने बना दिया टाइम टी नॉट जो ऊपर कैलकुलेट करके लिखा है। अब समझिए क्या ऑब्जेक्ट को आपने यहां से थ्रो किया, दो कंपोनेंट वेलोसिटी के बन गए, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में ये वेलोसिटी कैसा बना रहेगा कांस्टेंट, जबकि वर्टिकल के अलाउंग क्या है एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन। तो पार्टिकल को वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में दिया कि ये ऊपर की ओर तो जाएगा, लेकिन इसका एक्सीलरेशन अपोज कर रहा है ऊपर जाने का। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जब वेलोसिटी क्या किया जीरो कर दिया। अब जब ये वेलोसिटी आपके पास जीरो कर दिया तो वो टाइम भी हमने डिफाइन कर लिया कि किस टाइम पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा, बट वहीं पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये कैसा रहा रिमेन कांस्टेंट रहा। ये सब जिस हाइट पर हो रहा है जहां पे ऑब्जेक्ट है, तो ये ग्राउंड से क्या है मैक्सिमम हाइट। इसके बाद ऑब्जेक्ट किधर आना स्टार्ट करेगा नीचे की तरफ। कौन लेके आएगा इसको लाने वाला ग्रेविटी बाई एक्सिस के अलाउंग का एक्सीलरेशन। और यहीं पे आप देखिए तो जो वेलोसिटी वेक्टर है तो वो नेट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का एक्सिस के अलाउंग है, एक्सीलरेशन बाई एक्सिस के अलाउंग। तो ये जो हमने टाइम टी नॉट लिखा इसी टाइम का क्या है पार्टिकल का वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों परपेंडिकुलर है, ये भी याद। फर्दर ड्यू टू एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट आएगा। तो अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है इंक्रीज करता है। और फाइनली ऑब्जेक्ट यहां के ग्राउंड को क्या किया हिट किया, जिस पॉइंट पर हिट कर रहा है उसको हमने क्या लिखा POS बोले तो इसको आपने लिखा पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग, जहां पे आके ग्राउंड को क्या किया हिट किया। और जहां से थ्रो करते हैं इसको हम बोलते हैं POP मींस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो हिट करेगा तो जिस स्पीड से हमने थ्रो किया उसी स्पीड से ये हिट कर दिया ग्राउंड को आप, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलाउंग वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, वाई एक्सिस के अलाउंग जितने से आपने थ्रो किया था यहां पे आके जीरो हुआ, फर्दर जितने टाइम में ऊपर गया उतने ही टाइम में क्या किया नीचे आया, तो उतनी वेलोसिटी जनरेट हुई वाई एक्सिस। अब वेलोसिटी वेक्टर ऊपर के एंगल कितना बनाया था थीटा, तो इधर एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ भी एंगल कितना बनाएगा ठीक। तो ये जो मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से यहां तक है जहां वेलोसिटी जीरो हुआ, इसी हाइट को हम क्या बोलते हैं जी एच मैक्स। ये भी आप कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट कितना था, और यहां पे जिस टाइम पे आके हिट कर रहा है ग्राउंड को इस टाइम को कैरेक्टरिस्टिक हमने बोला, तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोला गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ऑब्जेक्ट ने जितना टाइम एयर में इतना स्पेंड किया। एक बात और, जहां से थ्रो किया गया और जिस पॉइंट पर आकर हिट किया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग, इस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं रेंज। इस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला हमने रेंज। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशंस में, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट जिस पाथ पर चल रहा है हम इसके इक्वेशन से लिखते हैं, और उस इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस। तो ऑब्जेक्ट जिस पाथ पर चल रहा है हम उसके इक्वेशंस को क्या बोले ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस। नेक्स्ट हेडिंग में लिखा है यहां पर ट्रैजेक्टरी इक्वेशन।
चलिए ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो फिर से वही हमने फिगर रिपीट किया इधर प्रोजेक्टाइल मोशंस का जो पहले बनाया था। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑब्जेक्ट ने कुछ इस तरीके की ट्रैजेक्टरी को क्या किया, फॉलो किया। ये पॉइंट कौन सा बना, एच मैक्स। इधर वेलोसिटी vx इक्वल टू कितना था, u cos थीटा आई कैप। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या है, vy वेक्टर 0। टाइम 0 सेकंड पर थ्रो किया। पॉइंट को क्या बोला, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिधर हिट किया इसको क्या बोला, पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग। किस टाइम पर बात कर रहे हैं, 30 सेकंड, एप्रिल टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री के एंगल पर ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देके हमने थ्रो किया इधर, तो ये बोलते हैं u स्पीड से थ्रो किया, थीटा डिग्री। चलिए यहां से ये वाला पार्ट क्या बनेगा, रेंज को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना मिला है, ux इक्वल टू हमने लिखा था u cos थीटा आई कैप। ax वेक्टर क्या है, 0। अब वर्टिकल के अलावा हम बात करते हैं वेलोसिटी वेक्टर uy वेक्टर कितना मिलेगा, u sin थीटा j। और ay वेक्टर कितना है, तो g माइनस j, मींस ये ऊपर की ओर है वेलोसिटी वेक्टर, तो इसकी रेडियस वेक्टर किधर है, नीचे। अब हम ये जिस पाथ पर ऑब्जेक्ट मोशंस कर रहा है इस पैराबोलिक पाथ पर, इसका इक्वेशंस लिख रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस। ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस लिखने के लिए हमको क्या करना होता है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। किस एक्सिस के अलोंग, तो अलोंग एक्स एक्सिस इन टाइम t। तो t सेकंड में हमने लिखा ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। फार्मूला क्या है, आप जानते हैं कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ टाइम at का स्क्वायर। किस एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग। बता एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशंस लिखा गया वो क्या है, 0। ax वेक्टर इधर है। अब हमने x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखा, x। ux बोले तो कितना है, u cos। टाइम कितना है, t। इधर का टर्म क्या है, हाफ। ax का वैल्यू 0, t स्क्वायर। इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या बन गया आपके पास, 0। हमको क्या मिला, x इक्वल टू u cos थीटा इक्वल t। तो यहां से हम क्या करते हैं, x इक्वल टू u cos थीटा टाइम t। चलिए t लिख लेते हैं, तो ये मिलेगा x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं, और इसका यूज आपको जब डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस लिखते हैं तो उसमें यूज में आता है। इधर हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग y एक्सिस इन टाइम t सेकंड। तो t सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के अलोंग क्या होगा, ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस यही से मिल जाएगा। अब s इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, ut प्लस हाफ टाइम at का स्क्वायर। किस एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग। तो y एक्सिस के अलोंग के डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या लिखा, y। uy का वैल्यू बताना है कितना है, तो ये आपके पास में है u sin थीटा। t का वैल्यू कितना है, ऊपर से रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। माइनस लगाया हाफ, माइनस भी लगाया क्योंकि y एक्सिस के अलोंग का एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ, तो नेगेटिव जी। t स्क्वायर के प्लेस पर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो अब फाइनल इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं, देखिए इस u से ये वाला u क्या होगा, कैंसिल। क्या क्या बचेगा, तो
y इक्वल टू x बाहर कर दिया, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा क्या बना, tan थीटा माइनस लगाया हाफ g इनटू कितना है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमको मिल गया यहाँ पर ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस। ऑब्जेक्ट जिस पाथ पर ये मोशंस कर रहा है पैराबोलिक्स, इस पाथ का इक्वेशन हमको मिला y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये मिला। इस ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस को मॉडिफाई करके एक तरीके से और लिख सकते हैं, तो उसको देखते हैं। ये फिगर हटा सकते हैं। चलिए, तो इसी ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस को हमने दूसरे तरीके से लिखा। उसका क्या फार्मूला बन रहा है, तो ये जो लिखा गया y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g इनटू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एक ये फार्मूला है जो इधर लिखा गया है। दूसरा हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू x बार देखिए sin थीटा u sin थीटा क्या है, y एक्सिस पे लॉन्ग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो इसको हमने लिखा मॉड ऑफ y वेक्टर डिवाइडेड मॉड ऑफ u वेक्टर क्या बनेगा, u cos थीटा। u cos थीटा क्या है, वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, माइनस लगा दिया हाफ लिख दिया। g क्या बन सकता है, तो y एक्सिस के लॉन्ग एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड इनटू कितना है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ x वेक्टर का स्क्वायर। तो अपने पास ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस का दूसरा फॉर्मूला है। अब क्या क्या है, x बोले तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस को रिप्रेजेंट किया है। y क्या है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस को रिप्रेजेंट किया। थीटा क्या है, तो थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये कई चीजें आपको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से रिलेटेड है कि ऑब्जेक्ट जिस पाथ पर मोशंस कर रहा है हमने उसका इक्वेशंस इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि जिससे आपको ये इक्वेशंस लिखना आए। अब यहाँ पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को क्वेश्चन से आपके लिए एग्जांपल u इक्वल टू कितना लिया, 50 मीटर पर सेकंड से शुरू किया गया। कितने डिग्री के एंगल पर, 37 डिग्री के एंगल पर। अब क्या बोला हमने कि हमको दो चीजों का जरूरत पड़ेगा, एक तो cos 37 डिग्री, दूसरा क्या है sin 37 डिग्री, तीसरा tan 37 डिग्री का वैल्यू क्या है। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं एक यहाँ पे तरीका बता दे रहा हूँ जिससे चीजें आप याद कर सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल को आप कितना कंसीडर कर लिए 37, इधर कितना बनेगा 9, ये रिमेनिंग कितना बनेगा 53। यहां से याद करिए 3, 4 और 5। तो छोटे एंगल के सामने का साइड लेंथ सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा एंगल 37 डिग्री, इसके सामने का साइड लेंथ सबसे छोटा था 53 के सामने क्या मिलेगा 4 आ जाएगा, 90 के सामने क्या मिला 5। सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमने लिखा ट्रायंगल इक्वेशंस के लिए, ये पहले u cos थीटा लिख लेते हैं कितना आएगा। तो u cos थीटा क्या है, u x वेक्टर का था, तो u का वैल्यू कितना है 50, cos 37 डिग्री लिखा तो कितना मिलेगा
बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो 4 बाई कितना मिल गया 5, ये कैंसिल आउट हो रहा है कितने, इधर कितना मिला 40 मीटर पर सेकंड। u y कितना आएगा u sin थीटा, तो u का वैल्यू कितना है आपके पास 50, sin 37 डिग्री का वैल्यू कितना मिलेगा, तो यह आ जाएगा 3 बाई 5, 3 बाई 5 की कैंसिल आउट, इधर कितना आया 10, तो कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड। ठीक, बाकी चीजें जो भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो हम नोट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले किस फार्मूले से करते हैं, मान लो इसको यूज करते हैं ये वाला। तो y इक्वल टू x, tan कितना लिखा 37 माइनस हाफ, g का वैल्यू कितना है जी 10 इनटू क्या लिखा x स्क्वायर, u स्क्वायर का वैल्यू कितना है अपने पास 50 इनटू 50 इनटू cos स्क्वायर कितना रखना 37 डिग्री का वैल्यू, y इक्वल टू क्या मिला x, tan 37 डिग्री का वैल्यू परपेंडिकुलर y क्या मिला बेस, तो हमने लिखा 3y क्या है 4 माइनस हाफ, g का वैल्यू 10 था, इधर क्या लिखा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 into 50 y स्क्वायर, इधर क्या मिलेगा cos 37 डिग्री का वैल्यू 4y कितना 5, तो हमने क्या किया 4 into 4 डिवाइडेड बाय 5 कितना मिल गया 5। चलिए इस 5 से ये कैंसिल आउट कितना बचा 10, इससे भी कैंसिल आउट कितना बचा 10, इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट, तो 4 into 4 कितना आया 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, अब 10 से मल्टीप्लाई करके 320, तो y इक्वल टू कितना मिला 3/4 x माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 320, ये अपने को एक ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशंस मिल गए। हमने क्या यूज किया इस वाले फार्मूले, दोबारा से हम इसको ट्राई करते हैं, इससे हम कैसे देखिए इस वाले का यूज किया तो y x बाहर कर दिया, u y कितना है अपने पास तो 30, ux कितना है 40 माइनस लगाया हाफ, a y का मॉड बोले तो 10 g का वैल्यू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना ux का स्क्वायर बोले तो 40 into 40, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इधर जीरो से ये कैंसिल आउट, y इक्वल अभी भी 3/4 बाहर x माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा 320। तो इस तरीके से हमने ये ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन इधर लिख दिया। एग्जांपल ये कंप्लीट। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस में और जो अलग अलग टर्म्स हैं। सेकंड टर्म में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ने जितना मैक्सिमम हाइट अटेन किया था किसको हमने क्या बोला hmax। hmax कैसे लिखते हैं अगेन देखिए, x एक्सिस y एक्सिस, ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है इस तरीके से कर्व पाथ पर इसने मोशन किया पैराबोला पाथ, u एंगल थीटा ux लिखा, u cos थीटा ax, ax कितना है 0, uy कितना मिलेगा u sin थीटा j ay कितना मिलने वाला g माइनस j। तो ऑब्जेक्ट जो कि ग्राउंड से जहां पर इसका वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हुआ, इसी पॉइंट के बाद ये दोबारा वापस ऊपर जाने क्या किया बदल किया, नीचे की तरफ स्टार्ट किया डाउनवर्ड डायरेक्शन। ux कितना है
तो u cos थीटा i कैप है। ऑब्जेक्ट ने यहां से ऊपर जाना बंद किया, इसी हाइट को हमने क्या बोला, ये जो ग्राउंड से हाइट जा रहा है ट्रेवल कर रहा है, इसको बोला गया h max। क्या बोला, h max। इसको लिखने का क्या तरीका है, तो हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट along y एक्सिस। तो y एक्सिस के along का डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 का यूज करें तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस कितना है 2 टाइम as, किस एक्सिस के along, तो y एक्सिस के along। तो ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट यहीं पर क्या हो रहा है 0, तुमने लिखा 0। अब u y का स्क्वायर है तो u स्क्वायर और कितना होगा sin स्क्वायर थीटा, इस पूरे का स्क्वायर किया u sin थीटा, माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि g कैसा नेगेटिव, यही क्या है डिस्प्लेसमेंट h max। अब आप लिखिए h max इक्वल टू कितना मिलेगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या है 2g। हाँ, इसी को और क्या लिख सकते हैं हम, u sin थीटा क्या है y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो मॉड ऑफ y वेक्टर का स्क्वायर करा दिया डिवाइडेड बाय 2 g क्या है y एक्सिस के लॉन्ग एक्सीलरेशन। तो ये जो मैक्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आ गया अपने पास मैक्सिमम। सेकंड चीज क्या करते हैं हम यहाँ पे कि ये जिस टाइम पे आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये भी यही से नोट कर लेते हैं कि इसका क्या फार्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात किया। तो ये बोला था कि जितना टाइम ऑब्जेक्ट ऊपर जाने मिलेगा उतना ही टाइम यहाँ से नीचे आने, यहाँ तक पहुंचने का टाइम कितना था t0, कितना था t0। इस t0 को कैलकुलेट हमने पहले भी किया था, दोबारा बता देना। देखिए तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका बना 2 टाइम्स क्या बनेगा t0, मींस t0 एक हो गया जाने का, दूसरा t0 वापस आने का, टोटल क्या बना 2t। t0 कैलकुलेट कर लेते बाकी चीजें आ जाएंगी। तो ये बोला गया कि जब यहां पे पहुंचा तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है 0। तो हमने लिखा फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके v = u + at, किस एक्सिस के अलॉन्ग y एक्सिस के अलॉन्ग। हाँ, ये तो हमारे पास 0 हो रहा है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट h max का क्या है 0। अब u y का वैल्यू कितना था u sin थीटा, a y कितना आएगा माइनस, टाइम कितना है t0 कंसीडर किया। अब बोलो t0 कितना लिखा गया u sin थीटा बाय g। तो अब अपने पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया कैपिटल T = 2 टाइम्स t0, इसका क्या फार्मूला मिला 2 u sin थीटा बाय क्या लिखिए g। हाँ, एक बात और करते हैं कि अब बताना है 2 को बाहर कर दिया, u sin थीटा क्या है मॉड ऑफ y, g क्या है मॉड ऑफ y। तो ये आपको मिल गया है। तो 2 फार्मूले अपने पास हो गए जो सेम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का एक फार्मूला ये दूसरा है h max लिखिए। एक बात और करते हैं कि ऑब्जेक्ट जब यहां पे आके ग्राउंड को हिट कर रहा है तो इस वाले पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शंस को हम इसको बोलते थे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोला पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग। इस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते थे रेंज, इसको क्या बोला गया रेंज। अब रेंज हमको कैलकुलेट करना है, इसके कैलकुलेशन का क्या तरीका है कि x एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट किसने कराया वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने, किसने वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कितने टाइम में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर जितना डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने वेलोसिटी के कराया वही क्या बन गया आपके पास रेंज। तो हम रेंज लिख लेते हैं कितना आ रहा है देखिए
तो अब हम लिखने जा रहे हैं रेंज निकालने। रेंज क्या है? डिस्प्लेसमेंट है किस एक्सिस के अलावा का? एक्स एक्सिस के अलावा। तो यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टाइम ए इंटू टी स्क्वायर का यूज कर दिया। किस एक्सिस के अलावा? एक्स एक्सिस के अलावा। अब बताना है ए एक्स क्या है? 0 है कि नहीं? इधर लिखा। तो एस एक्स को हमने रेंज को किससे रिप्रेजेंट किया? आर। यू एक्स का वैल्यू कितना है बोले तो? यू कॉस थीटा। और ये जो टी है ये टाइम ऑफ फ्लाइट मींस कैपिटल टी। इधर का पार्ट हाफ टाइम ए एक्स का वैल्यू 0 इनटू क्या है? कैपिटल टी स्क्वायर लिख दिया हमने। फिर भी ये पूरा रिजल्ट क्या है आपके पास? 0। तो यहां से हमको क्या मिला कि रेंज आर इक्वल टू यू कॉस थीटा। कैपिटल टी क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका वैल्यू हमने कितना लिखा था? 2u sin थीटा बाई जी। इधर बोलना 2u sin थीटा बाई कितना है? जी। टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक तो ये फार्मूला बन गया आपके पास से कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 को बाहर कर दिया, u cos थीटा इनटू कितना बना? u sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या? जी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं बताना जरा। 2 u cos थीटा क्या है? मॉड ऑफ u x वेक्टर। u sin थीटा क्या है? मॉड ऑफ y वेक्टर। g क्या है? मॉड ऑफ y वेक्टर। रेंज का ये फार्मूला ये बन चुका। सेकंड थिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताना। r इक्वल u स्क्वायर लिख दें। इधर क्या लिखा? 2 टाइम्स sin थीटा इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिखा? जी। अब ये जो टर्म है 2 टाइम्स sin थीटा इनटू cos थीटा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है u स्क्वायर sin थीटा बाय कितना बना? जी। तो रेंज का हमारे पास एक फार्मूला और बन गया कैपिटल R u स्क्वायर sin ऑफ 2 थीटा बाय क्या है? जी। एक बात ध्यान से देखिए, ये मैक्सिमम कब होगा? तो रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाए? 45 डिग्री। थीटा 45 डिग्री हुआ तो रेंज क्या होगा? मैक्सिमम। इसका क्या फार्मूला बना? u स्क्वायर बाई जी। क्योंकि sin 2 थीटा बोले तो ये कितना बन जाएगा? 45 रखते हैं 90 और sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। इसलिए 45 डिग्री पर रेंज क्या जाएगा? मैक्सिमम। रेंज क्या हो गया? मैक्सिमम। किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर? 45 डिग्री। तो अब तक हमने इसमें जो भी रिलेटेड टर्म थे प्रोजेक्टाइल मोशन से उनको हमने पढ़ लिया। सबके फार्मूले एक बार लिख लेते हैं और फिर इनसे रिलेटेड हम क्या कर लेते हैं? कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस लिखा था। कितना था ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस? क्या? x tan थीटा माइनस हाफ जी x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसी को आपने क्या लिखा था? x बाहर किया तो uy वेक्टर का मॉड डिवाइडेड बाय ux वेक्टर का मॉड माइनस हाफ g को क्या लिखा? मॉड ऑफ y इनटू x स्क्वायर। ये क्या है? मॉड ऑफ ux वेक्टर का होल स्क्वायर, इसको हम बोल सकते हैं u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। सेकंड क्या मिला है? मैक्सिमम हाइट बोले तो h मैक्स। फार्मूला क्या था? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसी को क्या लिख सकते हैं?
मॉड ऑफ वाई वेक्टर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए वाई वेक्टर। थर्ड क्या पढ़ा आपने, कैपिटल टी बोले टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका फार्मूला क्या था 2u sin थीटा बाई जी। 2 को बाहर कर दिया, मॉड ऑफ वाई वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या है मॉड ऑफ ए वाई वेक्टर। चलिए फोर्थ नंबर क्या है, अब हमने लिखा रेंज आर, इसका क्या फार्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसी को क्या किया हमने, 2 को बाहर किया तो u cos थीटा इनटू u sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिखा जी। तो 2 को बाहर ले लेते हैं, u cos थीटा क्या बनेगा मॉड ऑफ u स्क्वायर, u sin थीटा क्या बना मॉड ऑफ y वेक्टर, इधर क्या लिखें मॉड ऑफ ए वाई वेक्टर। तो ये फार्मूले थे जिसको हमने प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड पढ़ा। ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये क्या बना रेंज। रेंज मैक्सिमम कितने पर होता था, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर रेंज क्या होगा ये मैक्सिमम हो जाएगा। और एक बात, अगर हम इसको क्या रखें सेम, तो दो एंगल ऑफ थीटा होंगे मींस 45 डिग्री में प्लस थीटा कर दीजिए और 45 में क्या किया माइनस, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, जिन पर रेंज का वैल्यू क्या होगा, ये रेंज आपको सेम मिल जाएगा कितने पर 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा। ये जो डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस हैं जिस पर यू अगर सेम रखते हैं तो रेंज का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, ये सेम रहेगा।